जस्ट वांट अ लिटिल ब्रेक। मैंने 2 बैक टू बैक फिल्म्स बनाई, यारियां एंड सनम रे। सो आई थिंक मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ एंड आई जस्ट नीड सम पर्सनल टाइम। इसके बाद मैं सोचूंगी कि मैं क्या बनाऊंगी। एंड पे तो फिल्म नजर ही आई है, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला या व्यूअर्स के ओर से क्या सरप्राइज करता रहा? आई थिंक मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आपने हमें रुला दिया, वी वर क्राइंग एट द एंड, वी हैड टीयर्स इन आइज। सो यू नो, जब आप दर्शकों के हार्ट को छू पाते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट। एंड एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया कि पिक्चर में यामी का नाम श्रुति है, तो किसी ने इनफैक्ट ये लिख दिया कि मैं अपनी फ्रेंड श्रुति से बिछड़ा था बचपन में और ऐसे लगता है कि आपने मेरी लाइफ पे वो ये कहानी बना दी है। सो आई थिंक दैट वाज रियली समथिंग फॉर मी। प्यार हमेशा, जैसे आपने इस फिल्म में भी दिखाया कि वो अधूरा रह गया और चीज़ें, तो क्या उम्मीद करें कि सनम रे की कहानी आगे और बढ़ेगी? यू नो, अभी तो मैं सोच नहीं पा रही कि आगे मैं क्या बनाऊंगी, बिकॉज आई जस्ट वांट अ लिटिल ब्रेक। मैंने 2 बैक टू बैक फिल्म्स बनाई, यारियां एंड सनम रे। सो आई थिंक मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ एंड आई जस्ट नीड सम पर्सनल टाइम। इसके बाद मैं सोचूंगी कि मैं क्या बनाऊंगी। बट यू नो, कुछ भी हो जाए, एंड में प्यार पूरा ज़रूर होता है, वो मेरी पर्सनल थिंकिंग है। आपने बैक टू बैक 2 लव स्टोरीज बनाई है, तो हम आगे क्या यही सोच के चले कि आप लव स्टोरीज ही बनाएंगे या फिर अलग जॉनर की फिल्में? आई फील यारियां एक कॉलेज एडवेंचर फिल्म थी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी सनम रे से। सो आगे भी आई थिंक एज ए डायरेक्टर मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहूँगी विद समथिंग विच आई हैव नॉट ट्राइड बिफोर। बट लेट्स सी, यू नो, समथिंग जो भी कुछ मुझे एक्साइट करेगा, आई गो फॉर इट। ही इज टेलिंग मी टू मेक यारियां टू, सो आई एम नॉट रियली श्योर राइट नाउ। भूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नॉट एज एन हस्बैंड बट एज अ प्रोड्यूसर आपको कैसा फील होता है इतने होनहार डायरेक्टर के बगल में खड़े होने में? बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो गई है। मींस जिस बजट पे हमने ये फिल्म बनाई थी, नॉर्मली बजट फेल होते हैं और फिल्म फेल बहुत कम होती है अगर आपने इतनी शिद्दत से बनाई हो जिस तरीके से दिव्या ने बनाई है। और हमने बहुत ही राइटली बजट करके फिल्म बनाई थी 12.5 करोड़ में और प्लस पीएनए के साथ 20.5 में। एंड जिस तरीके से हमें रिएक्शन मिला है, हमारी उम्मीद और हमारी सोच बहुत बड़ी नहीं थी कि हमें कुछ 100 करोड़ करना है, क्योंकि जिस साइज़ की फिल्म बनाई थी उसी साइज़ से हमें दर्शकों ने पिक्चर को बहुत सराहाया है। और वीकेंड में ही मतलब हमारी पूरा कॉस्ट और पूरी रिकवरी निकल आई थी। तो इट्स अ साइन ऑफ हिट फिल्म। मतलब कि आप एक हिट फिल्म पे अगर बैठे हैं और वीकेंड में ही हो जाए तो ऑब्वियसली डायरेक्टर को मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा आगे की फिल्मों के लिए। आप दोनों के लिए एक बात कही जाती है कि बीइंग सच अ बिग ब्रांड यू कुड हैव मेड द फिल्म विद बिग स्टार्स एंड सब, बट आपका दिव्या जी हमेशा देखा था नए कलाकारों को चांस देती हैं, तो इसके पीछे कुछ खास वजह? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नो, फॉर मी एज अ डायरेक्टर, ये है मेरी कहानी और स्क्रिप्ट होती है, उसके बाद कैरेक्टर्स आते हैं। मुझे जेन्युइनली लगा था कि कैरेक्टर में पुलकित बहुत अच्छा लगेगा और बहुत तारीफ भी हो रही है पुलकित की। फिल्म देखने के बाद बहुत पसंद किया जा रहा है जिस वजह से उसको प्रेजेंट किया गया है। सो आई थिंक मैं हमेशा स्टोरी पर बिलीफ रखती हूँ और कास्टिंग हमेशा मेरे लिए सेकेंडरी आती है। थैंक यू।